धड़केगा ना तेरे बिना, तेरे बिना। अच्छा हुआ कि इस घर का दरवाजा बंद होने से पहले तुम पे वो दरवाजा खुल गया। प्रेग्नेंट नहीं है तुम। हमजा इसे नहीं रखेगा, जानती हूं मैं। यहीं पड़ा रहने दे इसको। हर उस लम्हे जब मैं तुम्हारे साथ नहीं होती, जुगनू तुम्हारे साथ होती है। तुम इस घटिया लड़की के लिए मुझे इससे कंपेयर कर रहे हो? हमजा, ये आपको, मुझको, बल्कि अपने पूरे खानदान को धोखा दे सकती है। ना मैं तुमसे नफरत करती हूँ, ना मोहब्बत, लेकिन इस सब के लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी हमजा। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। हमजा, बेटा नाश्ता कर लो। नाश्ते से क्या नाराजगी? दफ्तर से भी छुट्टी ले ली है तुमने। अकेला छोड़ दें वो मुझे आप। मेरे खाने की फिक्र ना कर, नहीं मरूंगा मैं। अल्लाह ना करे। क्यों इस तरह की बातें कर रहे हो? हम जुगनू को गिरफ्तार करने आए, अपने शौहर खुर्रम अकील को कत्ल करने के जुर्म में। हमारे पास ये वारंट गिरफ्तारी है। क्या हो रहा है सब? क्या है ये? देख लें आप, ये अरेस्ट वारंट है हमारे पास। मैंने कुछ नहीं किया है अम्मी, ये मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। अम्मी मुझे कहीं नहीं जाना। ये सब क्या हो रहा है? नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, ऐसा नहीं हो सकता। आप मेरी बहन पर इतना बड़ा इल्जाम नहीं लगा सकते। ये अपने शौहर को कत्ल क्यों करेगी खुदा ना खास्ता? आपको क्या लगता है हम यूं ही आ गए ये अरेस्ट वारंट लेकर? देखिए, हमारे पास सारे सबूत मौजूद है। मजीद अगर आपको जो भी बात करनी है तो थाने आकर बात करें। प्लीज हमें अपना काम करने दें और अपना काम करें। क्या आप मेरी बहन को इस तरह नहीं ले जा सकते? अगर आपको कोई मसला है ना तो आप मुझे अपने साथ थाने ले जाएं, मेरी बहन को छोड़ दें प्लीज। देखिए मिस्टर, आप मुसलसल कार्य सरकार में मुदाखलत कर रहे हैं। ऐसा ना हो आपकी बहन के साथ साथ इस जुर्मे में आपको भी उनके साथ हवालात में बंद कर दूं। चलो बीबी, ले चलो इनको। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है इंस्पेक्टर साहब। कोई गलत फहमी नहीं हुई। छोड़ दे मेरी बहन को।
फरहान, फरहान बेटा, जुगनू नहीं आई क्या? वकील को साथ नहीं ले गए थे? वो तो कह रहा था जमानत हो जाएगी। तो कहाँ है जुगनू? वकील के साथ आ रही है क्या? नहीं। कहाँ छोड़ आए हो बहन को? मैं उसे कहीं छोड़ के नहीं आया अम्मी। उसने खुद अपने लिए दोज़ख को चुना है। मैं और आप चाहे भी तो उसे वहां से नहीं निकाल सकते। जमानत नहीं हो इसकी? पूरे पूरे कत्ल का केस है पुलिस के पास। पूरे सबूत है कि उसने खुर्रम को हमजा की खातिर अपने रास्ते से हटाया है। ये सब कुछ सुनने से पहले मुझे मौत आ जाती और काश जुगनू मेरी कुछ ना होती। कुछ ना होती। जुगनू मैं बेकसूर, मुझे कुछ नहीं पता, मेरा यकीन करो। अगर ऐसी बात है तो दुनिया के सामने जाके कबूल कर ले और बता दे सबको कि जुगनू बेकसूर है। बहुत मोहब्बत करती हूँ ना आपसे। जुनून की हद तक इश्क है मुझे आपसे। मैं आपके बगैर नहीं रह सकूंगी। इससे मुझे मेरी मोहब्बत की ऐसी सजा नहीं दे। सजा? किस सजा की बात करती हो तुम? अभी तो मैंने सजा का कोई जिक्र ही नहीं किया। क्या कहा था तुमने? इज्जत रोन दी थी मैंने तुम्हारी इज्जत पामाल की थी। कुछ किया था मैंने तुम्हारे साथ? बोलो। कुछ नहीं किया। तुम्हारी वजह से कितनी जिंदगियां बर्बाद हुई। काश तुम्हें अंदाजा होता जुगनू, तुमने खुद को भी किसी अंधे गड्ढे में गिरा दिया। हमजा, हमजा,
हट जाओ यहाँ से। तुम ही हो मेरे भाई को मारने वाली, मेरी भाई की कातिल। उसे मारने वाली, उसे जहर देने वाली तुम ही तो हो। हमारे हंसते बसते घर को उजाड़ दिया, मेरे हंसते खेलते भाई को खा गई, बर्बाद कर दिया। निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ। तूने मार तो दिया उस बेचारे खुरम को, अब क्यों परेशान है? इसका वो कोई सुन लेगा? कैसे बताती कि वो मुझे किस तरह मारा पीटा करता था, तो मैं उसको बद्दुआएं दिया करती थी। इसी वजह से अल्लाह ने उसको ले लिया मुझसे। मेरी बद्दुआएं लग गई और अब मुझे गिल्ट होता है कि मेरी बद्दुआओं की वजह से मेरा घर खराब हो गया, मेरा शोहर चला गया। हम जुगनू को गिरफ्तार करने आए अपने शौहर खुर्रम अकील को कत्ल करने के जुर्म में। पूरे सबूत है कि उसने खुर्रम को हमजा की खातिर अपने रास्ते से हटाया है। कहा था ना मैंने तुमसे, अपने भाई का कत्ल माफ नहीं करूंगी। जब तक तुम्हें फांसी के फंदे पे झूलता नहीं देखूंगी, चैन से नहीं बैठूंगी। सिर्फ एक बार कहती जो, एक बार कहती, मैं खुशी से तुम्हें छोड़ देता, उसके पास भेज देता, तुम्हारी खुशी की, तुम्हारी खुशी की। तुम खुश नहीं होगी, तुम कभी खुश नहीं होगी। खुर्रम, खुर्रम। नहीं, फरहान भाई और हमजा मुझे बचा लेंगे। भाई ने कहा है वो कल मेरी जमानत करवाएंगे। और हमजा, वो तो अभी नाराज है। मैं मना लूंगी, माफी मांग लूंगी तो सब ठीक हो जाएगा। बस ये रात गुजर जाए। जिद और अना, मेरी जिद ने, मेरी अना ने मेरी बेटी को तोड़ के रख दिया। पता है, मैं सच में समझती थी कि इन आसाइशों के बगैर मेरी बच्ची खुश नहीं रह सकेगी, इसलिए मैंने उसे वही सब देने की कोशिश की। कितनी अनजान थी मैं अपनी बेटी से। जानती ही नहीं कि सोने का दिल है मेरी बेटी का। उसे
मेरे जैसे लोगों की पहचान है, तुम्हारी पहचान है उसे। मैं सोने के कान में धकेलती रही उसे, यहाँ तक कि वो नौजवान हो गई। मुझे माफ कर दो हमजा, मैं तुम्हारी और अपनी बेटी की खुशियों की गुनहगार हूँ, कातिल। अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया, मैं माफ नहीं कर सकूंगी अपने आप। हमजा ऐसी गैर जिम्मेदारी का सबूत तो कभी नहीं देता। मेरा नंबर देखकर भी फोन नहीं उठा रहा। या अल्लाह, सब खैरियत तो। मुझे नहीं पता था कि मेरी शादी से तुम इतना खुश हो ज़ुबैर। तुम्हारी शादी से नहीं, तुम्हारी रवानगी से खुश। इस घर में मेरी आज आखिरी रात। आखिरी रात तो आज किसी और की भी हो सकती है। मैं शादी कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरे साथ चलें। सलार, मैंने तुम्हें पहले ही बात सुने, मैं चाहता हूँ कि आप उसे उसका स्टेटस देकर लेने चलें। सलार, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। मैं सही कर रहा हूँ या गलत? I don't think that really matters right now. लेकिन मैं फैसला कर चुका हूँ। कभी कभी मुझे बहुत डर लगता है सोनिया। क्यों? किस बात से? मेरे और तुम्हारे दरमियान जो फर्क है ना, उसकी वजह से। हमजा, तुम्हारे और मेरे दरमियान कोई फर्क नहीं है, कुछ भी नहीं। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा सोनिया। मैं तुम्हें हर जुल्म से बचा लूंगा। कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें। हमजा भाई, इतनी देर से खड़े हैं, थक जाएंगे, आप थोड़ी देर बैठ जाएं। अस्सलाम वालेकुम पप्पू। हेलो हमजा, क्या हो गया बेटा? शाम से फोन कर रही हूँ, किधर हो तुम? ठीक हो? फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? पप्पू मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप परेशान ना हो। लेकिन आज घर नहीं आ सकूंगा मैं, तो आप सो जाएं, मेरा इंतजार मत कीजिएगा। क्या मतलब घर नहीं आ सकते? किधर हो तुम? पप्पू मैं हॉस्पिटल में हूँ। हॉस्पिटल? क्या हुआ है हमजा? बताओ कौन सा हॉस्पिटल में आती हूँ। तुम ठीक हो? पप्पू मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने आपसे कहा है कि आप परेशान ना हो, मैं घर आके बताऊंगा आपको। फिर? पप्पू सोनिया यहाँ पर मौजूद है, मैं उसके साथ हूँ। बस मैं आपको बाकी बातें घर आके बताऊंगा, आप बस परेशान ना हो, ठीक है?
फरहान आ गया जुगनू को लेकर? कहाँ है वो? तो मेरे पास दौड़ी चली आती। फरहान नहीं आया जुगनू को लेकर। अदालत ने जुगनू को 3 रोजा पुलिस रिमांड में दे दिया। एक फैसला तुमने खुद किया था, हमने जैसे भी सही लेकिन उसे कबूल किया। अब एक बार तुम हमारी बात मान लो, एक बार तो अपने माँ बाप को ट्रस्ट करके देखो बेटे। सुनी, मैं हमजा हूँ। मुझे मत मारो, मुझे माफ कर दो। सोनिया, मैं हमजा, मेरी बात प्लीज। सोनिया प्लीज मेरी, मुझे माफ कर दो। I'm sorry। सोनिया मैं मुझे मत मारना। हमजा हूँ मैं। मुझे मत मारना प्लीज। सोनिया दूर रहो मुझसे, मुझे मत मारना प्लीज, मुझे मत मारना। प्लीज मेरी बात सुनो। मैं हमजा, हमजा चार महीने से ज्यादा हो गए, लेकिन हमारी सोनिया की हालत वैसी की वैसी है। लेकिन कभी कभी ठीक भी हो जाती है, आपने शायद गौर नहीं किया। क्या? जब हमजा आता है ना तो बिल्कुल पुरसुकून हो जाती है। वो जो उसकी हर वक्त ख्वाब सता रहने वाली आंखें हैं ना, वो पहले की तरह चमकने लगती हैं। और मैं जो खुद को ज़माना शनास कहती थी, अपनी बच्ची के सामने मेरी सोच कितनी सतही निकली आसिफ। हमजा जैसे बेलौस इंसान को मैं पहचान ही नहीं सकी। मैंने कितना जुल्म कर दिया सोनिया के साथ आसिफ। मैंने कितना जुल्म कर दिया अपनी बच्ची के साथ।
आप सबके साथ, हमजा के साथ। ये सब मामला ठीक हो सकते हैं बशर्ते के आप ये तय कर लें कि ये गलती दोबारा आपसे कभी सरदर्द नहीं होगी। यही डिसाइड किया है मैंने कि अब किसी और को नहीं, खुद को बदलूंगी मैं। कहते हैं ना कि जब तक आपके इर्द गिर्द के लोग, आपकी फैमिली है, आपके बच्चे खुश ना हो, आप खुश नहीं रह सकते। तो मैं कैसे खुश रह सकती थी आसिफ? अपने बच्चों को ना खुश करके मैंने ये कैसे सोचा था? कितना गलत सोचा था ना मैंने। ये बात आपको जरा देर से समझ में आई, लेकिन चले, शुक्र है समझ आ तो गई। हमजा, हमजा, आ रहा हूँ फूफो। खबर सुनी है तुमने? क्या हुआ, आप खैरियत है ना? जुगनू को खुरम के कत्ल में उम्र कैद की सजा मिली। क्या? मुझे तो समझ नहीं आता उस बच्ची को मिला क्या, ते लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर दी। उसका इकलौता बेटा था, वो बेचारी तो सदमे से कभी निकलेगी नहीं, और अपनी माँ और भाई को कितनी बुरी तरीके से रुस्वा किया है। फरहान घर बेच रहा है, मैंने सुना है चंद दिनों में किसी और शहर चले जाएंगे। मुझे तो ये एहसास जब सता रहा है कि अगर मुझे पता होता है कि ये सब कुछ मेरी खातिर कर रही है, मैं कहीं दूर चला जाता, ये सब कुछ तो ना होता ना। नहीं हमजा, ये तो होना था, शायद किसी और तरीके से होता। तकदीर के लिखे को कोई नहीं मिटा सकता। मैं आपको बता नहीं सकती मैं आपकी कितनी शुक्रगुजार हूँ। आपने अपनी मेहनत से, अपनी मोहब्बत से मेरी बच्ची को जिंदगी की तरफ वापस मोड़ दिया। आई कांट टेल यू हाउ ग्रेटफुल आई एम। मुबारकबाद तो आपको देनी चाहिए, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है ये आपके लिए। 10 दिन से मेरे साथ दफ्तर जा रही है। सोनिया की ये साइड तो मैंने कभी इमेजिन ही नहीं की थी। मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि वो इतने अच्छे तरीके से, इतने एफिशिएंट तरीके से काम कर सकती है, मेरे कंधे से कंधा मिला के। बहुत हैरान कर रही है मुझे। हैरान तो हम लोग इसलिए होते हैं क्योंकि हम अपने अंदाजे पर हर इंसान की एक तस्वीर बना लेते हैं और फिर उस तस्वीर से बाहर हम कहीं देखना नहीं चाहते। आप ठीक कह रही हैं।
यास्मीन साहबा, इसमें सिर्फ मेरी मेहनत नहीं है, इसमें आपकी पूरी फैमिली की सपोर्ट है और ख़ास तौर पे हमज़ा के एफर्ट्स। अगर हमज़ा ना होता तो सोनिया इतनी जल्दी मुकम्मल तौर पे सेहतयाब नहीं हो सकती थी। जिस्म पे लगे हुए ज़ख्म तो भर जाते हैं, लेकिन रूह पे लगे हुए घाव कोई मेहरबान हस्ती ही भर सकता है। और आपको तो शुक्र अदा करना चाहिए कि आपकी बेटी की ज़िंदगी में ऐसा एक शख्स मौजूद है। दम बहुत घुटता है यहाँ पे, दिल नहीं लगता। अपने साथ ले चले प्लीज। प्लीज किसी तरह सब ले जाए। मैं तो आपकी वही जुगनू ना जिससे आप बेइंतहा मोहब्बत करते थे, मैं तो साथ क्यों नहीं लेके जा रहे। मोहब्बत करता था जुगनू, तुमने हमारे प्यार की क्या लाज रखी। सारी दुनिया में तुमने हमें रुस्वा कर दिया। खुर्रम को कब्र के अंधेरे के हवाले करके तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि उस बेचारे का क्या कसूर था। माफी मांगती हूँ, वो गलती हो गई मुझसे, गुनाह। उससे माफी मांगने की जरूरत नहीं है तुम्हें। खुदा से तौबा करो, वो बहुत गफूर और रहीम है, वो जरूर तुम्हारी तौबा कबूल कर लेगा। कल सुबह हम शहर छोड़ के जा रहे हैं। कोशिश करूंगा कि कभी कभार से आके मिलूं, वरना खुदा हाफिज। मुलाकात का टाइम खत्म हो गया। जब तैमूर ने मुझे मत नाम लो उसका सोनिया, मत नाम लो उसका। इस नाम का कोई शख्स तुम्हारी जिंदगी में आया ही नहीं, और ना ही वो बीच के दिन जो हमारी जुदाई के दिन। सब कुछ पीछे छोड़ा है नाम। अब हमारे दरमियान कुछ भी नहीं है, ना वो जुदाई और ना ही लोग। यकीन नहीं आ रहा मेरी बात का। नहीं, मैंने हमेशा तुम्हारी हर बात का यकीन किया है हमजा। सोनिया, जब हम दोनों एक दूसरे से दूर थे
मुझे लगता था जैसे हमारे दिल उस वक्त भी साथ थे। क्या तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगा? हमेशा। इसीलिए तुम हमेशा मेरे दिल में थे, हो और रहोगे। हमने जिसको भी चाहा, तेरे हिजरा में वो लोग आते जाते हुए मौसम था, ज़माना तू था। जो